भव्यात्माओं, हम सभी अपनी सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए आज धर्म सभा में एकत्रित होते हैं। हम अपनी सम्यक से कहीं पीछे न हट जाएं। सम्यक मतलब यथार्थ दृष्टि, जो जैसा है उसे वैसा जानना। सम्यक दर्शन की महिमा बड़ी विचित्र है। जिसे हो जाता है वो इस भव से पार चला जाता है, चाहे वो उसे पहली बार में उपसम सम्यक हो चाहे साहित्य सम्यक हो। साहित्य सम्यक तो नियम से मोक्ष जाता ही है, उपसम के बाद छूट जाता है। अब सम्यक के तो छात्रों का अपन ऊपर से आओ। सम्यक मतलब श्रद्धा, दिखती नहीं है लेकिन होती है। बहुत चीज़ें एक शब्द बोला जाता है, उससे 3 अर्थ अपने आप निकल जाती हैं। वो जो समझने की रुचि है, वो जो समझाने की प्रवृत्ति है, वो जो क्रिया आचरण करने में लगाती है, ये सब हमारे सम्यक के ही रूपांतर प्रवृत्ति देखे जाती हैं। हम धर्म से जुड़े हैं, हमारी क्रियाएं धर्म से जुड़ी हैं, हमारी सब प्रवृत्ति धर्म से जुड़ी है। अगर सम्यक सहित है तो वो कर्म निद्रा और मोक्ष का कारण है, और सम्यक रहित है को हमारी न कर्म निद्रा हो रही है न मोक्ष का कारण, बल्कि संसार बढ़ाने का ही कारण है। हम उस सम्यक को कैसे प्राप्त करें? वो सम्यक हमारा दूर ना हो, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। धैर्य, क्षमता। जिसके पास धैर्य है, जिसके पास क्षमता है, वो ही ऊपर उठ सकता है। एक लाइन आती है कि विनय झुकना सिखाता है, विनय नवना सिखाता है, और विनयवान ही ऊपर उठता है। जो नवता नहीं है, झुकता नहीं है, वो कभी ऊपर उठ नहीं सकता। प्रवचन क्या है? अपने आप की क्षमता तो बढ़ाने का। जो दुनिया के वातावरण से, जो आसपास की प्रवृत्ति के लक्षण हैं, उनसे हम अपने चित्त को, अपने मन को धर्म की ओर समझें। क्योंकि मन संकल्प विकल्प का दूसरा नाम है, जो हमेशा चलता रहता है। एक साथ उसमें अनेक कार्य होते रहते हैं। उपयोग और योग दो शब्द आते हैं। अगर योग और उपयोग को मिलाकर जो क्रिया की जाती है, वो हमेशा सफलतापूर्ण होती है, आने भविष्य में देने वाली होती है। हम दुनिया से दूर हटे, इधर धर्म सभा में आए, अपना योग लगा लिया। योग मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति लगा ली। हम आए, शरीर से आए, अपना मन भी लाए, और अपने आप तो इत्थे तैरे बैठे हैं, वचन शांत तैरे बैठे हैं, सुनने की अंदर की लायता है। तो मन वचन काय तो लगा लिया, इसे बोलते हैं योग। और जो अंदर की चित्त की प्रवृत्ति है, जो संकल्प विकल्प कर रहे हैं, ये है उपयोग। अगर योग और उपयोग दोनों मिलते हैं, जभी हमारी बात परमानेंट मतलब यथार्थ में समझ में आती है या चित्त में स्थिर होती है। अगर उपयोग अजेला है, मतलब स्वप्न दशा में है, स्वप्न दशा में योग नहीं चलता, चित्त परा है, लेकिन उपयोग चलता है। उपयोग से ऊपर नीचे की प्रवृत्ति हो रही है। कर्म योग दोनों में है। स्वप्न में भी पाप का आश्रय बंद होता है, और योग से शरीर से भी होता है। हम मात्र सम्यक के पीछे हैं। अगर सम्यक को संभाल लिया, सम्यक की प्रवृत्ति को अपना लिया, तो ही हम ऊपर उठ सकते हैं। यहाँ स्वाध्याय से आता है। सम्यक कैसे आता है? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से अलग अलग
पेटाई थे विश्लेषण होते हैं। स्व अध्ययन भी स्वाध्याय है, किताबों का पन्ना भी स्वाध्याय है, स्व में लीन होना भी स्वाध्याय है, और स्वाध्याय नाम का तप भी है, स्वाध्याय परम तपा। हम कैसे अपनी प्रवृत्ति को रोकें? सबसे पहले ऊपर आती है श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान। जो हमारा यथार्थ ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, जैसे वस्तु को जो जैसी है वैसी मानना, जैसे आत्मा और शरीर। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, शरीर और आत्मा। इसमें आत्मा अजर अमर है, शरीर यहाँ पुद्गलित परमाणुओं का समूह है जिसने अपने आप को इकट्ठा दिया है। तो यही जो पुद्गल परमाणु हैं वो हमारे अपने आप जोड़े हैं, उनसे हमारा शरीर बना है। जाने के बाद आत्मा गई, वो पुद्गल परमाणु यहीं सृष्टि में फिर से चले गए। तो पहला ज्ञान की शुरुआत होती है आत्मा और शरीर को भिन्न मानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। भोजन ना आत्मा चाहिए थी ना शरीर चाहिए थी। कौन कहता है? मिली जुली सरकार। ऐसे ही कर्मबंध ना योग से होता ना उपयोग से होता, दोनों का जब मिश्रण होता है, दोनों का जब संयोग एकाएक भाव होता है, उस समय हम कर्मबंध से समझते हैं। अब जो शरीर मिला है, जो हम शरीर और आत्मा से एक होते, जो पर्याय प्राप्ति है, इसमें हम चित्त तारण चल रहे हैं। कहते हैं कठपुतली के खेल जैसे। वो पुतली चलाने वाला कौन है? हमारा कर्म। जो कर्म हमने बांधे हैं उनका हम फल भोगेंगे, ये हो जाए कर्तावाद। कर्म बांधे हैं और कर्म का फल भोगेंगे, लेकिन पूर्णता नहीं। तो कर्म सैद्धांतिक रूप से नितार्थ सत्य कर्म होते हैं, उन्हें भोगना ही पाते हैं। तो कर्मों का अपकैसन और उपकैसन होता है। तो बढ़ भी जाते हैं कर्म से इतने से, लेकिन बहुत इतने हो जाए। जैसे भोजनशाला में होता है, आपने 4 जनों का भोजन बनाया, सामने वाले 10 जने हो जाए, तो मिलाया पानी और नमक, उत्तर क्या होती है? उत्कैसन। और तभी 4 में से थे उनसे वो ही नहीं आना, वो ही नहीं आ रहे, बाहर चले रहे। जो खाने वाली चीज़ है उसे ही खा लिया, और जो रखने वाली थी फ्रिज वगैरह में आ सकती है उपयोग में, उसे कल के लिए छेप कर लिया। मतलब उसे ही बचाया, उसे ही अपन ने फैलाया। ये कर्म सिद्धांत हमने जान लिया। ये अपन किस लिए बात करना है? मात्र सम्यक दर्शन दृढ़ करने के लिए। क्योंकि सम्यक दर्शन को ही नाव के रूप में कहा है। संसार चाहता है कि पार करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए, हमारी श्रद्धा को अटूट करने के लिए। अगर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सम्यक दर्शन चाहता नाम है, पर्यायवाची में जाओ अंदर, ज्ञान का नाम है। अगर ज्ञान है तो आप सम्यक दर्शन समझेंगे। हमारी विवत्ता, हमारी रुचि, हमारा व्यवहार, जैसे बोलते हैं द्रव्य छेक ताल भाव का अनुभव कौन से होता है? शरीर से, आत्मा से, अपनी चेतना शक्ति से। लेकिन वो सब परिणति काय से आती है? सम्यक दर्शन से। हम अपने सम्यक दर्शन को पल भर में नहीं समझ सकते, एक दिन में नहीं समझ सकते, एक पर्याय में भी नहीं समझ सकते। जो तीर्थंकर आदि भगवान बने हैं, उन्होंने भी क्या कहा है? धैर्य संयम से आए, अपने संयम को अपने व्रतों पर दृढ़ रहे, ताय थे ज्ञान से। जो विपरीत परिस्थिति में हमें सहारा थे, हमें खड़ा रखे, वो सम्यक दर्शन है। पर निंदा में आदमी मग्न हो जाता है, दूसरे की बुराई में जो वितथाएं आती हैं उनमें मग्न हो जाता है। उनसे बचाने वाला हमारा सम्यक दर्शन है। हम उस सम्यक दर्शन के पीछे अपनी रुचि, अपना आचरण, अपनी विवत्ता कैसे बनाए? धीरे धीरे आएगा। एक दिन में ना लिंक बनती है ना लिंक
आती है, लेकिन धीरे धीरे आएगा। जो आपका पुराना पुण्य था, जो आपकी पुरानी रुचि थी, जो आपकी पुरानी श्रद्धा थी, वो आज आपको धर्म में लाइए। हम उसी को आगे बढ़ाने आए हैं। जैसे एक लाइन आती है, हम भाग्यवान हैं, लेकिन यहाँ आता है क्या बनने वाले हैं? सौभाग्यवान। उसके लिए अनंत गुनी वृद्धि करना चाहते हैं। ताय में, भाग्य में, अपने पुण्य में, अपनी क्षमताओं में, अपने आत्मा के आंतरिक गुणों में। हम जानते हैं आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, लेकिन जानने के बाद अपनाते नहीं हैं। जैसे स्वाध्याय में भी आया था, शब्द नहीं कहते हैं चीज बुरी है, ले देते बाद वहीं पोहा और उस पर आ जाती है। चाय पे पोहा और गुट्टा आदमी नहीं छोड़ता। ठीक है, प्रवृत्ति है। हम तब तक अपने आप के ज्ञान को यथायथ रच्ची से सम्यक की ओर नहीं ले जाएंगे, हम ऊपर नहीं उठेंगे। द्रव्य क्षेत्र का ज्ञान हमें भी है, आपको भी है। समय की सीमा समाप्त हो जाए, 15 मिनट पूरे हो जाए। अपन अब और जब भी समय मिलेगा सम्यक को और आगे बढ़ाएंगे। सम्यक जन हो जाएगा तो ही आपका ज्ञान आचरण सुधरेगा। सम्यक से ही अपने आप को ऊपर उठाएंगे तो ही हम मोक्ष में आएंगे। और प्रवचन की बात रही तो माता राम ने जो भजन सुनाया था उसमें उनने पूरा प्रवचन सुना दिया कि आत्मा कहाँ से आई है, कैसे कर्मों के ईंधन से छुट छुट लेर जारी चल रही है और हम उसमें 84 रात डिब्बों में घूम रहे हैं। अपने आप को संभालना है, उस भावों को, उन विकल्पों को दुनिया से हटाना है। वो सब सम्यक और ज्ञान से ही हो जा। बोलो हनुमान महावीर स्वामी की जय।